नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 सीरीज की 10वीं वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो है सन फार्मास्यूटिकल के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक 25 साल के लड़के से, जिसके पास कोई एमबीए नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी और कोई बिजनेस एम्पायर नहीं था। उसने दोस्तों से कुछ उधार लिया और एक दोस्त की बोरो की हुई मैन्युफैक्चरिंग मशीन से अपना काम शुरू किया। लोग हंसते थे, क्या ये दवा बनाएगा? लेकिन 40 साल बाद इसी आदमी ने इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्विजिशन अनाउंस कर दिया और उसकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन गई। क्वेश्चन पैसा नहीं है, क्वेश्चन है उसने ऐसा क्या देखा जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई। क्यों जब सब लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढ रहे थे, ये आदमी साइकेट्रिस्टिक मेडिसिन बना रहा था? क्यों जब सब कंपनी डूब रही थी, ये उन्हें खरीद रहा था? और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी डील जिसने लगभग पूरा एम्पायर हिला दिया, फिर भी वो जीत गया। आज की वीडियो में सन फार्मा की स्टोरी नहीं, पेशेंस, रिस्क और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की कहानी है। मैं हूं डॉक्टर जे। चलिए चलते हैं इस कंपनी की शुरुआत में 1983 वापी गुजरात, जहां एक छोटे से टीन शेड में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जो कंपनी के फाउंडर दिलीप सिंह भी हैं, उनका जन्म गुजरात के एक बिजनेस फैमिली में हुआ। उनके पिताजी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बचपन से उन्होंने मेडिसिन देखी, डॉक्टर देखे, मेडिकल मार्केट देखा, लेकिन एक डिफरेंस था, बाकी लोग मेडिसिन बेचते थे, दिलीप मेडिसिन बढ़ाना चाहते थे। और 1982 में एक दिन उन्होंने मार्केट में एक गैप नोटिस किया। साइकेट्रिक पेशेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन ईस्टर्न इंडिया में इजीली अवेलेबल ही नहीं थी। जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी देखता है। बस यहीं से गेम शुरू हुआ। पिताजी से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और एक दोस्त की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोरो की। 1983 में सिर्फ 5 प्रोडक्ट और सिर्फ 2 सेल रिप्रेजेंटेटिव के साथ सन फार्मास्यूटिकल का जन्म हुआ। पहले साल का टर्नओवर सिर्फ 10 लाख। आज हर क्वार्टर 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिवेन्यू है। लेकिन असली जीनियस ये नहीं था, असली जीनियस स्ट्रेटजी अभी आनी बाकी थी। हर फार्मा कंपनी मेडिसिन बेच रही थी, दिलीप सिंह भी पेशेंट की लाइफ खरीद रहे थे। उन्होंने कहा, एक्यूट डिसीज की मेडिसिन एक बार बिकती है, क्रोनिक डिसीज की मेडिसिन सालों साल चलती है। साइकेट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एक पेशेंट एक डॉक्टर और सालों की रिकरिंग डिमांड, यही सन फार्मा का सीक्रेट फार्मूला बन गया। 1994 में कंपनी आईपीओ लेकर आई। मार्केट का रिस्पॉन्स, जो आईपीओ था वो 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। लोगों को लग रहा था ये कंपनी कुछ अलग है, लेकिन आईपीओ तो सिर्फ एक बिगिनिंग था। अब दिलीप सिंह भी एक और गेम खेलने वाले थे, जिसने सन फार्मा को ग्लोबल बना दिया। दिलीप सिंह की एक अजीब हैबिट थी, जब सब लोग किसी कंपनी से दूर भागते थे, वो उस कंपनी को खरीदने पहुंच जाते। लॉस मेकिंग कंपनीज, डूबते बिजनेस, एफडीए इशूज या फिर कोई लीगल फाइट, दूसरों को प्रॉब्लम दिखती थी, उन्हें वैल्यू दिखती थी। 1997 में अमेरिका की कार्को फार्मा, लॉस मेकिंग कंपनी, जिसको एक्सपर्ट बोले बहुत गलत डिसीजन है, लेकिन कुछ सालों बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और सन फार्मा अमेरिका पहुंच चुकी थी। फिर तारो, इजराइल, अमेरिका, होस्टाइल टेक ओवर। उसके बाद लीगल बैटल, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 4 साल, 2007 से 2011। कोर्ट रूम, लॉयर, रेगुलेशन, सबके सामने एक ही आदमी खड़ा था, दिलीप सिंह भी, और आखिर में सन फार्मा जीत गई। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। ये उनकी लाइफ की सबसे डेंजरस डील थी। सन फार्मा ने अनाउंस किया रैनबैक्सी एक्विजिशन। जो डील थी वो लगभग 3.2 बिलियन डॉलर की थी। इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फार्मा डील थी। सब ने कहा ये सुसाइड है। रैनबैक्सी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, एफडीए इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वायलेशन हो रहा है और डाटा इंटीग्रिटी एलिगेशन भी लग रहे हैं। प्लांट बंद हो रहे थे, रेपुटेशन खत्म हो रही थी और दिलीप सिंह भी उस कंपनी को खरीद रहे थे। क्वेश्चन था, जीनियस, ये बिगेस्ट मिस्टेक। डील कंप्लीट हुई और फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। एफडीए इशू एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा सीरियस निकले। सन फार्मा के अपने प्लांट भी स्क्रूटनिंग में आ गए। स्टॉक गिरना शुरू हुआ, इन्वेस्टर पैनिक में आए और एक वक्त ऐसा आया जब सब लोग कहने लगे शायद सन फार्मा का गोल्डन ईरा खत्म हो गया है। लेकिन यही दिलीप सिंह भी दूसरे एंटरप्रेन्योर से अलग निकले। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ड्रामा नहीं किया, बस प्लांट बाई प्लांट, कॉम्प्लाइंस बाई कॉम्प्लाइंस,
प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सालों तक क्वाइटली काम करते रहे और धीरे धीरे सन फार्मा वापस खड़ी हो गई। इसी वजह से कहते हैं एम्पायर स्पीच से नहीं सिस्टम से बनते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2026 में एक और सरप्राइज दुनिया का इंतजार कर रहा था। 2026 में सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन एक्विजिशन अनाउंस की। ये इंडियन फार्मास्यूटिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओवरसीज एक्विजिशन थी, जिसकी वैल्यू लगभग 11.75 बिलियन। सोचिए, 1983 में एक बोरोड मशीन से और 2026 में $1 बिलियन डील। सन फार्मा आज 100 ज़्यादा कंट्रियों में मेडिसिन बेचती है, हजारों प्रोडक्ट हैं और 10,000 एम्प्लॉय हैं और इंडिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी है। एक इन्वेस्टर के लिए भी ये कहानी रिमार्केबल रही। 1994 का जो आईपीओ है, उसके बाद लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट होती देखी है। लेकिन मेरे हिसाब से सन फार्मा की सबसे बड़ी अचीवमेंट शेयर प्राइस नहीं, उसका फाउंडर है। सन फार्मा की स्टोरी ये वो उधार से लिए गए 10,000 रुपये की कहानी नहीं है। ये बोरो कोई मशीन की स्टोरी नहीं है। ये एक पेशेंस की स्टोरी है। दिलीप सिंघवी को एम्पायर बनाने में 40 साल लगे। उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिए, हेडलाइन के पीछे नहीं भागे, वैल्यू क्रिएट की और प्रॉफिट उस वैल्यू का रिवार्ड बन गया। इसलिए आज भी सन फार्मा खड़ी है और शायद इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली मतलब भी वही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से दिलीप सिंघवी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था। मैं हूं डॉक्टर जे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।